यह एक बहुत घातक और ख़तरनाक कार्रवाई इस देश के हिमालयी क्षेत्रों के साथ और जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट समुद्र के साथ लगते इलाके हैं उनके साथ की जा रही है। और इसका परिणाम इस देश के पर्यावरण और यहाँ रहने वाली जनता आबादी के साथ इसके परिणाम बहुत बुरे निकलेंगे। इन्होंने फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिल्ली में कि ये जो नया वन अधिनियम में संशोधन है, इसके ज़रिए देश की सीमा के 100 किलोमीटर के अंदर किसी तरह के भी काम करने के लिए किसी वन अधिनियम के तहत मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। और केंद्र सरकार को खुली छूट दे दी, वो उसके अंदर जो चाहे वो करे। उसमें ना हमारे लोगों के जो यहाँ रहते हैं आबादी, उनके आवाज़ सुनी जाएगी, ना वो कोर्ट जा सकेंगे, ना वो सवाल खड़ा कर सकेंगे। सिर्फ उनको कंपनसेशन दे करके हटा दिया जाएगा। ये इसका दूसरा पहलू ये होगा कि हमारा जो पूरा हिमालयी क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर आबादी आदिवासी हैं और अन्य वन निवासी लोग रहते हैं। इसका मतलब ये भी होगा कि ये जो लोग हैं, इनको जो पेशा कानून के तहत और वन अधिकार कानून के तहत जो वन संरक्षण और वन संपदा के अधिकार हासिल हुए हैं, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। और केंद्र सरकार मनमर्जी से हमारे जंगलों को गैर वाणिज्यिक कार्यों के लिए हस्तांतरित करने के लिए ताकतवर हो जाएगी। मेरे मित्रों, इसके खिलाफ देश भर के वन संरक्षण से संबंधित सभी समूहों ने, संगठनों ने, आंदोलनों ने और समाज विशेषज्ञों ने बड़ा विरोध किया। यह हमारे लिए बहुत घातक होगा, खासकर हिमालय के लिए। 100 किलोमीटर के दायरे में पूरे हिमालयी राज्य, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य आ जाएंगे और हम लोग आवाज़ तक नहीं उठा पाएंगे जब हमारे जंगल ये बेचेंगे कमर्शियल गतिविधियों के लिए। इतना लंबा संघर्ष समाज ने लड़ा है वन अधिकार कानून के लिए, पेशा कानून बनाने के लिए, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा मेरे साथियों। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि वो विरोध के स्वर मुखर करें और सभी राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए जो इन इलाकों में है, क्योंकि इसका असर सिर्फ हिमालय क्षेत्र में नहीं होगा, पूरे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के इलाके में भी होगा। इन इलाकों में जो घने जंगल वर्षा वन के इलाके हैं, उनमें भी ये तबाहियाँ आएंगी। असल में मकसद क्या है सरकार का इसके पीछे, ये सब बात समझनी चाहिए। सरकार इसका व्यापारिक दोहन करना चाहती है और अपने कुछ चहेते बड़े बड़े व्यापारियों, सब जानते हैं ये क्या है ये स्थिति। आज देश को बेचने का जो षड्यंत्र भाजपा ने शुरू किया है, खासकर मोदी साहब के नेतृत्व में, ये जो है पूरे के पूरे इलाकों को, जैसे अभी अंडमान के एयरपोर्ट और पोर्ट के बारे में बात आ रही है, वो भी अपने मित्रों को देने की तैयारी है। इसी तरह के सारे हिमालयी क्षेत्रों में और दूसरे इलाकों में भी ये जंगलों का दोहन करेंगे, जंगल काटेंगे, लकड़ियाँ बेचेंगे, जंगलों में जहाँ जहाँ खदानें हैं माइनिंग करेंगे, टूरिज़्म करेंगे। ये योजना है। ये बहाना नहीं चल सकता कि आर्मी के लिए जो है जगह चाहिए। किसने इनकार किया आर्मी के इंस्टॉलेशन के लिए जगह के लिए? आज भी बहुत सारी जगह हिमालय क्षेत्र में आर्मी के पास है, कोई एतराज़ नहीं करता इस बात पर। परंतु अब ये बड़े बड़े निर्माण, हाइडल प्रोजेक्ट और सीमेंट कारखाने और दूसरी खदानें खोदनी है इन्होंने यहाँ, और बड़े बड़े हाईवेज बनाने हैं इन्होंने इन इलाकों में, इन पहाड़ों के दोहन के लिए। तो उसका परिणाम ये होगा कि निश्चित तौर पर ये जो जलवायु की बात करने वाले लफाजी लोग हैं, उनको समझना चाहिए, आज बोलना चाहिए उन लोगों को कि हमारे जलवायु परिवर्तन में क्या असर पड़ेगा जब पूरा हिमालय तहस नहस कर दोगे आप। अभी हम कुल्लू घाटी में भुगत रहे हैं पिछले हफ्ते की कहानी, जिसमें सारे इस विकास के मॉडल का परिणाम है कि पूरी ब्यास घाटी जो है तबाह हुई है। ये क्या सारे प्रदेश, सारे इन हिमालयी प्रदेशों को ऐसे बर्बाद करना चाहते हैं? क्या पूरे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को बर्बाद करना चाहते हैं? और साथ में क्या ये जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, जिनको यहाँ से पानी जाता है हमारा,
क्या वो फ्लड से बच पाएंगे? आज दिल्ली बच पाया? दिल्ली कितना फ्लड हो गया, पंजाब कितना फ्लड हो गया। अगर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में सब करोगे तो पूरे देश में क्या तबाही आएगी, इस बात को समझते हैं कोई? मेरे मित्रों, हमारे साथ तो ज्यादती होगी, हमारे अधिकार, हमारे जंगल हमसे छीने जाएंगे, परंतु उसका परिणाम देश के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी उतना ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं सब देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन की ये तैयारी कर रहे हैं भाजपा के लोग, इसका मुखर होकर विरोध करें। और मैं और राजनीतिक पार्टियों को भी कहना चाहूँगा, सभी राजनीतिक दलों को, वो इस विरोध को मुखर करें। और मैं भाजपा के लोगों को भी कहना चाहूँगा, आपको भी वोट इन्हीं लोगों से मिलने हैं। भाजपा के अंदर भी लोग हैं समझदार, निकले बाहर। ये जो हरकतें मोदी कर रहा है, इसकी गुलामी से भाजपा के लोग भी मुक्त हों। ये सब जो है अब बड़ा ज़रूरी हो गया है। और हम खासकर आदिवासी समाज और हिमालय और दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले वन निवासी समाज के लिए ये पहला खतरे की घंटी है, और उसके बाद पूरे देश के लिए तबाही का ये कारण बनेगा। मैं तमाम हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप एकदम से इसके विरोध के लिए सड़क पे उतरें, इसका विरोध करें और किसी तरह भी इस कानून को बनने से रोकें। धन्यवाद।